फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप वो भी चैनल पर जाकर जल्दी से देख लीजिए। अगर आपने हमारी पहले वाली स्टोरी कंप्लीट नहीं देखी है तो आप वो भी जल्द कंप्लीट कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अंश हॉस्पिटल से सीधा रायजादा इंडस्ट्री चला जाता है और अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रह रहकर आरोही की याद आ रही थी। वो चेयर से उठकर विंडो के पास जाकर आरोही के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक 3 साल पहले। अंश अपनी बहन आशी की शादी में इंडिया आया था। जब वो घर पर था तो उसने एक लड़की को हॉल में खड़े देखा। अंश ने जब उस लड़की को देखा तो वो उस लड़की को बस देखता ही रह गया। उसे याद आया कि वो लड़की आशी की फ्रेंड आरोही है। जब भी आशी अंश को फ़ोन करती थी वो आरोही के बारे में ही उसे सुना सुना कर उसका दिमाग खाया करती थी। इसलिए अंश को आरोही के नाम से ही चिढ़ होने लगी थी। जब तक उसने आरोही का फोटो नहीं देखा था, लेकिन एक दिन आशी ने अपनी और आरोही की फोटो अंश को सेंड की थी। उस फोटो में आरोही की खूबसूरती देखकर अंश आरोही को बस देखता ही रह गया था। उस फोटो को देखते हुए उसने अपने मन में कहा, क्या कोई इतना ज्यादा खूबसूरत हो सकता है? दरअसल अंश उस टाइम एक प्ले बॉय था। वो लड़कियों को खिलौना समझता था, लेकिन वो किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगाता था। लेकिन आरोही की खूबसूरती उसके दिल में बैठ गई थी। जब उसने आरोही को अपने घर में देखा तो वो उसकी खूबसूरती देखकर अपना कंट्रोल खो बैठा और वो ड्रिंक के नशे में आरोही के साथ वो गुनाह कर बैठा जो उसे नहीं करना चाहिए था। तभी किसी ने केबिन का डोर नॉक किया, जिसकी आवाज़ सुनकर अंश अपनी सोच से बाहर आया और डोर नॉक करने वाले इंसान को अंदर आने के लिए कहा तो नील अंदर आ गया। उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, मुझे कुछ फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। आयरलैंड, दूर आयरलैंड में चेयर पर बैठे आदमी के असिस्टेंट ने कुछ लोगों को मेहरा कॉरपोरेशन के बाहर नज़र रखने को कहा था। इसलिए वहाँ जो आदमी खड़े थे उन्होंने आज जो कुछ भी मेहरा कॉरपोरेशन के बाहर देखा था वो सब उन्हें बता दिया था। उस आदमी की बात सुनकर वो असिस्टेंट सब अपने बॉस को बता देता है। चेयर पर बैठा आदमी जब अपने असिस्टेंट की बात सुनता है कि अंश रायजादा की बाहों में एक लड़की थी, जिसे सुनकर उसने अपने मन में कहा, पहले तो अंश एक प्ले बॉय था, लेकिन जब से वो इंडिया में अपने बाप का बिजनेस संभालने लगा है तब से ना ही उसे किसी लड़की के साथ देखा गया है और ना ही किसी लड़की के साथ उसका नाम जुड़ा है। अचानक उसकी लाइफ में ये लड़की कहाँ से आ गई और वो उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल क्यों लेकर गया था और उसके साथ हॉस्पिटल में कुछ देर रुका भी था। इसका मतलब यही हुआ कि वो उस लड़की को पहले से ही जानता है और वो लड़की उसके लिए बहुत खास है। ये सब सोचकर उस आदमी ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, तुम उस लड़की के बारे में पता लगाओ, वो कौन है, कहाँ रहती है और अंश उसे कैसे जानता है। और हाँ, अंश पर नज़र रखो। अपने आदमियों से कहो मौका मिलते ही वो उसे मार डाले। मुझे उसे मरते हुए देखना है, समझे तुम? उस आदमी की बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने कहा, जी सर। हॉस्पिटल में कनक ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, सर, आप ऑफिस चले जाइए, मैं आरोही के साथ यहीं रहूंगी। आरोही के जब तक होश नहीं आ जाता मैं उसके साथ यहीं रुकूंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।
आखिर अंश को कौन मारना चाहता है? कौन थी शनाया? कौन है वो आदमी जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। कनक की बात सुनकर विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक आरोही को होश नहीं आता मैं भी यहीं रहूंगा। विक्रम की बात सुनकर कनक उसे देखने लगी। तभी अचानक से वार्ड का डोर ओपन हुआ तो उन दोनों की नज़र डोर पर चली गई। डोर पर रोहिणी खड़ी थी। रोहिणी ने एक नज़र उन दोनों को देखा और वार्ड के अंदर आ गई। रोहिणी को वहां देखकर कनक बुरी तरह से चिढ़ गई थी। तभी रोहिणी ने कनक की तरफ देखते हुए पूछा, अब आरोही कैसी है? भले ही वो आरोही के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ विक्रम पर थी। वहीं रोहिणी का ऐसे आरोही के बारे में पूछने से कनक ने कहा, वो अब ठीक है। तो रोहिणी ने कहा, ये तो अच्छी बात है। वहीं कनक अच्छे से जानती थी कि रोहिणी सिर्फ विक्रम की वजह से ही हॉस्पिटल आई है। उसे तो आरोही के ठीक होने से या होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी रोहिणी ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, सर। विक्रम ने जब ये सुना तो वो रोहिणी की तरफ देखने लगा। रोहिणी ने कहा, सर, आप हॉस्पिटल में क्यों बैठे हो? आप ऑफिस चले जाइए, आपको तो वहाँ बहुत काम होगा। यहाँ आरोही के पास कनक है। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो कनक हमें कॉल कर लेगी। फिर उसने कनक की तरफ देखते हुए कहा, क्यों कनक, मैं सही कह रही हूँ ना? फिर उसने विक्रम से कहा, अभी के लिए हम ऑफिस चलते हैं। कल आरोही को देखने हम साथ में हॉस्पिटल आएंगे। उसकी बात सुनकर विक्रम ने मना करते हुए कहा, तुम आरोही को देखने आई थी ना? अब तुम्हारा आरोही को देखना हो गया हो तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर उसने थोड़े गुस्से में कहा, हाँ, और एक बात रोहिणी, मुझे तुमसे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। तुम आरोही को देखने आई हो, ना कि मुझे। अगर मुझे ऑफिस जाना है तो मैं चला जाऊँगा। मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम की बात सुनकर रोहिणी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था सर, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो आई एम सो सॉरी। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। रोहिणी की बात सुनकर कनक ने अपने मन में कहा, हाँ क्यों नहीं, जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ बुलाया किसने था? वो तुम ही थी जो हर जगह अपनी नाक घुसाने आ जाती हो। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हारी नाक ही काट दूं। ये बात कनक खुद से ही कह रही थी, लेकिन विक्रम उसकी बात सुन रहा था। उसकी बात सुनकर विक्रम ने उसके कान के करीब जाकर धीरे से कहा, अगर तुम ये करना चाहती हो तो क्या मैं किसी से चाकू मंगवाऊं? उसकी बात सुनकर कनक ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं गांधी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने कहा है, हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी अभी? तुम अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहती हो, वो भी तुम जो आज तक कभी चली ही नहीं हो। और मुझे लगता है कि तुम आगे भी कभी अहिंसा के रास्ते पर चलोगी नहीं। जहाँ आरोही की बात आती है वहाँ तो तुम खुकार भेड़िए की तरह सामने वाले पर हमला करने को तैयार हो जाती हो। विक्रम की बात सुनकर कनक मुंह बनाने लगी। उसे ऐसे देखकर विक्रम के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो कनक के गाल पकड़कर जोर से खींच दे। वहीं उन दोनों को ऐसे देखकर रोहिणी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश को कौन मारना चाहता था? कौन थी शनाया?
क्या किया था अंश ने उसके साथ जानने के लिए हमारे साथ बने रही। फिर भी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करके विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, सर अब मैं ऑफिस चलती हूँ। विक्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस कनक को देखने में बिजी था, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रोहिणी को घूर रही थी। वहीं विक्रम को अपनी बात का कोई जवाब ना देते देख रोहिणी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अंश का जब ऑफिस में मन नहीं लगा तो वो घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा दोनों बच्चे हॉल में खेल रहे थे। तभी रूही के खिलखिलाने की आवाज अंश के कानों में पड़ी। रूही के हंसने की आवाज सुनकर अंश का मूड, जो अब तक खराब था, वो एकदम से ठीक हो गया। उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो रूही के पास गया और उसके पास खड़े होकर उसे देखते हुए बोला, परी, आप फिर से यहाँ आ गई? क्या आज भी आपकी मम्मा आपको छोड़कर ऑफिस चली गई है? रूही ने जब अंश की आवाज सुनी तो उसने शौर्य के साथ खेलना छोड़ दिया और वो वहां से खड़ी होकर अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसे इसे देखकर अंश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करने लगा। उसे इसे करते देखकर रूही फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं रूही को ऐसे हंसते देखकर अंश तो उसकी हंसी में ही खो गया। उसने रूही की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, जब भी तुम्हें अपनी गोद में उठाता हूँ, तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। तुम्हें देखकर मैं अपने आप ही तुम्हारे पास खींचा चला आता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा रिश्ता है हम दोनों के बीच। अंश अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे आशी की आवाज आई, जिसे सुनकर अंश अपनी सोच से बाहर आया और आशी की तरफ देखने लगा। तो आशी ने कहा, भाई आप आ गए? और आपके आते ही ये छोटी शैतान आपकी गोद में चढ़ गई। फिर उसने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, वो देखो भाई, आपका भांजा कैसे आपको घूर घूर कर देख रहा है। आशिक की बात सुनकर अंश ने कंफ्यूजन से शौर्य की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, वो इसलिए भाई, क्योंकि आपने इस छोटी शैतान को अपनी गोद में उठा रखा है और उसे नहीं, इसलिए वो जल भुनकर कोयला हो रहा है। उसकी बात सुनकर अंश को हंसी आ गई। फिर उसने आगे बढ़कर शौर्य को भी अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करने लगा। फिर उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों, अभी मुझे फ्रेश होना है, मैं बाहर से आया हूँ और मुझे कुछ ज़रूरी काम भी है। तुम दोनों आशी के साथ बैठकर यहाँ खेलो, मैं तुम दोनों से बाद में मिलूंगा। इतना कहकर वो दोनों बच्चों के गाल पर किस करके उन्हें आशी को दे देता है और फिर वो वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। अंश के जाने के बाद आशी ने अपने मन में कहा, मैंने आरोही को कितनी बार कॉल किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर अंश आरोही के साथ क्या करेगा? क्या आरोही अंशु को माफ कर देगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। ये पूछने के लिए कि वो रूही को लेने कब आएगी, लेकिन वो तो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। ऑफिस में सब ठीक तो होगा ना? वो इन्वेस्टर आरोही की प्रेजेंटेशन देखकर मान तो गए होंगे ना उनके साथ काम करने के लिए? क्या वो काम में बिजी है इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही? जब अपना फ़ोन देखेगी तो वो खुद ही मुझे कॉल कर लेगी। ये सोचते हुए वो दोनों बच्चों को दूध पिलाने लगी। इधर हॉस्पिटल में जब आरोही को होश आया तो उसे होश में आते देखकर कनक ने
उसे देखते हुए पूछा, आरोही, अब तुम कैसी हो? तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है ना? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? एक बात बताओ आरोही, तुम्हें पैनिक अटैक क्यों आया था? ऐसा तुमने मीटिंग रूम में क्या देख लिया था जिस वजह से तुम्हें पैनिक अटैक आ गया और फिर तुम बेहोश हो गई? कनक को आरोही से इतने सवाल पूछते देखकर विक्रम ने कहा, तुम मुझसे एक साथ इतने सवाल पूछोगी तो वो कैसे आंसर करेगी? तुम्हें इतना कहकर उसने आरोही को बेड पर बैठने में मदद की और फिर आरोही की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम कैसा फील कर रही हो? आरोही ने कहा, मैं अब ठीक हूँ सर। वैसे मुझे क्या हुआ था? विक्रम ने कहा, तुम मीटिंग रूम में बेहोश हो गई थी, इसलिए हम तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें पैनिक अटैक आया था। अब तुम अच्छा फील कर रही हो या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? विक्रम की बात सुनकर आरोही ने कहा, अब मैं ठीक हूँ सर, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर विक्रम ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आरोही ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, सर, टाइम क्या हुआ है? विक्रम ने कहा, रात के 10 बज रहे हैं। ये सुनकर आरोही ने एकदम से कहा, क्या मैं सुबह से यहाँ बेहोश पड़ी हूँ? विक्रम ने हाँ कहा तो आरोही ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ नो, पापा और आशी दोनों परेशान हो रही होंगी। उसे ऐसे परेशान होते देखकर विक्रम ने कहा, क्या हुआ? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आरोही ने कहा, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। दरअसल मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी तक घर नहीं गई हूँ। वो परेशान हो रहे होंगे। मैं घर जाना चाहती हूँ। घर जाने की बात सुनकर विक्रम ने कहा, ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। एक बार उन्हें फ़ोन करके बता दो कि आज तुम ऑफिस में ही रुकने वाली हो। तुम उनसे बात कर लोगी तो वो परेशान नहीं होंगी। विक्रम की बात सुनकर आरोही कुछ सोचने लगी। फिर वो इधर उधर देखने लगी। उसे इसे देखकर कनक ने कहा, तुम क्या देख रही हो? आरोही ने कहा, मैं मेरा फ़ोन देख रही हूँ। ये सुनकर कनक ने कहा, तुम्हारा फ़ोन तो मीटिंग रूम में ही होगा। ये लो मेरा फ़ोन और इससे कॉल कर लो। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन आरोही की तरफ बढ़ा दिया। तो आरोही ने कनक के हाथ से फ़ोन लिया और अपने पड़ोस की एक लड़की छोटू को फ़ोन करके उसे आज अपने घर अपने पापा के पास रुकने के लिए कहा। फिर उसने आशी को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से फ़ोन पिक होते ही आरोही ने कहा, आशी, मैं आरोही बात कर रही हूँ। ये सुनकर आशी ने कहा, तुम कहाँ हो आरोही? मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है। वैसे भी तुझे क्यों फ़िक्र होगी मेरी? मैं कितना भी परेशान हो जाऊँ, तुम तो वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है। 3 साल पहले भी तुमने वही किया था और अब भी तुम वही कर रही हो। आशी को गुस्सा करते देखकर आरोही ने कहा, अरे आशी, तुम शांत हो जाओ। पहले ये बताओ, रूही कैसी है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या रूही की वजह से अंश और आरोही एक हो जाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। वो तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही? आशी ने कहा, वो मुझे क्यों परेशान करेगी? जब भी वो अपने बाप को देखती है उसके बाद तो उसे अपनी मॉम भी दिखाई नहीं देती। उसके बाप को देखते ही उसके पास ऐसे भागती है जैसे मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही हो। ये अच्छी बात है कि वो अभी सिर्फ 2.5 साल की है। आशी अभी ये सब बोल ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ से आरोही ने कहा, हेलो आशी, तुम क्या कह रही हो? मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर आशी ने बात बदलते हुए कहा,
मैं ये कह रही हूँ कि रूही एकदम ठीक है। वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही। अगर वो मुझे परेशान करेगी तो तुम टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूँगी। वो मेरी भांजी है। तुम बताओ, तुम अभी तक रूही को लेने क्यों नहीं आई? उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, सॉरी, आज रात तो मैं रूही को संभालना होगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर आई हूँ, जिस वजह से मैं इधर ही फंस गई हूँ। आशी ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने रूही को खाना खिलाकर सुला दिया है, तुम उसकी टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखना। आरोही ने कहा, ठीक है, और फिर उसने फोन कट कर दिया। वहीं आरोही की सारी बात सुनकर कनक ने कहा, ये रूही कौन है? उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, वो मेरी बेटी है। ये सुनकर विक्रम और कनक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। तभी कनक ने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा, बेटी, क्या तुम्हारी एक बेटी है? तुमने उसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? बताओ, इसका मतलब है कि तुम्हारी शादी भी हो गई है। तुम्हारे हस्बैंड किधर है और वो क्या काम करते? उसकी बात सुनकर आरोही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसकी आंखों में एक दर्द के अलावा कुछ नहीं था। एक पल के लिए उसे अंश का चेहरा याद आ गया। वहीं विक्रम आरोही की आंखों में छुपे दर्द को देख लेता है। उसने अपने मन में कहा, जरूर कोई ऐसी बात है जो आरोही कनक को नहीं बताना चाहती। क्या पता आज आरोही के पैनिक अटैक का कारण भी वही हो। ये सोचकर उसने कनक की तरफ देखते हुए कहा, अभी तुम आरोही को आराम करने दो, उसे आराम की ज़रूरत है। तुम उससे बाद में बात कर लेना। चलो अब हम आरोही के लिए कुछ खाने का लेकर आते हैं। इतना कहकर वो कनक का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। उसे ऐसे देखकर कनक ने उसे घूरते हुए कहा, आप मुझे वहाँ से लेकर क्यों आए? मुझे आरोही से रूही के बारे में पूछना था। आप बॉस है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें इस तरह से खींचकर लेकर आ सकते हो। ऐसे ही कनक लगातार विक्रम पर चिल्लाए जा रही थी। विक्रम उसे चुप रहने को कह रहा था, लेकिन कनक चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए विक्रम ने उसे लिफ्ट की दीवार से सटाकर उसके बालों को पीछे से पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे रूडली किस करने लगा। विक्रम के इस सडन एक्शन से कनक एकदम ब्लैंक हो गई। वो जैसी खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। विक्रम ने पहले तो कनक को चुप करने के लिए किस किया था, लेकिन उसकी रूड किस कब पैशनेट किस में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं अंश अपने रूम में आकर फ्रेश होता है और फिर वो सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम करने लगा। काफ़ी देर तक वो काम करता रहा और फिर नीचे आकर सबको देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो उसने एक मेड से पूछा, बच्चे और मैम कहाँ हैं? उस मेड ने कहा, सर, बच्चे खाना खाकर सो गए हैं और मैम रूम में सर का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि सर अभी तक नहीं आए हैं। उस मेड की बात सुनकर अंश ने कहा, क्या रूही आज भी यहीं है? उसकी मॉम नहीं आई आज? उसकी बात सुनकर उस मेड ने कहा, सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रूही शौर्य बाबा के साथ सो रही है। अंश ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम मेरा खाना लगा दो। उस मेड ने जी सर कहा और वो किचन की तरफ चली गई। इधर हॉस्पिटल में विक्रम लगातार कनक को किस कर रहा था। कनक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसने गुस्से से विक्रम को धक्का दिया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अचानक पड़े थप्पड़ से विक्रम एकदम हैरान हो गया और वो कनक से कुछ कहने ही वाला था कि तभी लिफ्ट का गेट ओपन हुआ और वो दोनों चुपचाप बाहर चले गए।
दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे आरोही के लिए खाना लेकर उसके वार्ड की तरफ चले गए। इस बीच विक्रम कनक से बात करना चाहता था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर अंश को कौन मारना चाहता है, कौन थी शनाया, जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। लेकिन कनक उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, क्योंकि वो विक्रम की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। आरोही के वार्ड में आकर विक्रम ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, तुम खाना खाओ, अब मैं घर जा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर उसने कनक की तरफ देखकर कहा, कनक तुम भी सर के साथ चली जाओ, अब बहुत लेट हो रहा है। अभी तक तुम्हें घर ना देखकर तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। दरअसल आरोही को पता नहीं था कि कनक अपने फ्लैट में अकेली रहती है। उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था कि वो पुणे अकेली आई है। पुणे में आरोही के अलावा उसका कोई अपना नहीं था। आरोही की बात सुनकर कनक ने कहा, नहीं आरोही, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। आरोही ने कहा, कनक मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनक ने कहा, लेकिन आरोही, तो आरोही ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम घर जाओ। कनक ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। आरोही ने कहा, ठीक है। तो कनक विक्रम के पीछे पीछे वार्ड से बाहर निकल गई। इधर आशी के घर पर अंश डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। उसे इस वक्त आरोही की बहुत याद आ रही थी। वो थोड़ा ही खाना खाता है और अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में आकर वो बेड पर जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो जब भी आंख बंद करता, उसे अपनी आंखों के सामने आरोही दिखाई देती। वो जल्दी से बेड से उठा और चुपचाप रूम से बाहर आकर घर से बाहर निकल गई। वहीं इधर विक्रम और कनक अब तक हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे। बाहर आकर विक्रम ने कनक की तरफ देखते हुए कहा, मैं कार लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। उसकी बात सुनकर कनक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, आप जाइए यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। उसकी बात सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, चुपचाप यहीं खड़ी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो पार्किंग में कार लेने चला गया। कुछ देर बाद वो कार लेकर कनक के सामने आया और कनक की तरफ देखते हुए बोला, बैठो अंदर। कनक ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वो अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। उसे ऐसे देखकर विक्रम ने कहा, कनक यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो, चुपचाप कार में बैठ जाओ, वरना। ये सुनकर कनक ने चिल्लाते हुए कहा, वरना क्या सर, चुप क्यों हो गए, बोलिए ना, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। आप खुद को समझते क्या हो, बॉस हो तो फिर कुछ भी करोगे। पहले आपने लिफ्ट में मुझे किस किया, अब आप कार में बैठने को कह रहे हो। मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी, आप जाइए यहाँ से। उसकी बात सुनकर विक्रम ने उसे धमकी देते हुए कहा, कनक मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम कार में बैठ रही हो या नहीं। कनक ने गुस्से में कहा, नहीं बैठूंगी, जाइए यहाँ से, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो कार से बाहर आया और उसने कनक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे कार के पास लेकर चला गया। कनक ने जब ये देखा तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मुझे नीचे उतारिए,
मुझे आपके साथ नहीं जाना। विक्रांत ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे कार के अंदर बैठा दिया और फिर उसे वार्निंग देते हुए बोला, अगर कार से बाहर जाने की कोशिश भी की तो कल मैं पूरे ऑफिस के स्टाफ के सामने तुम्हें किस करूँगा। ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि अभी तुम यहाँ से भाग जाओगी और कल ऑफिस नहीं आओगी तो मैं तुम्हें कैसे किस करूँगा। उसकी बात सुनकर कनक हैरान हो गई क्योंकि वो तो यही प्लान बना रही थी। तभी विक्रम ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश आरोही को मना पाएगा? क्या आरोही जान पाएगी अंश का राज जो सबसे छुपा है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक लड़का बाहर आया और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वो एक वार्ड के पास गया और उसका गेट ओपन करके वार्ड के अंदर चला गया। जब वो अंदर आया तो उसने देखा एक लड़की टेबल पर रखी खाने को लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ में ड्रिप होने की वजह से वो खाना नहीं ले पा रही थी। वहीं जब वार्ड का गेट ओपन होने की आवाज़ आई तो उस लड़की ने डोर की तरफ देखा। डोर पर खड़े इंसान को देखकर वो लड़की एकदम से घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, आप यहाँ? ये सुनकर उस लड़के ने अंदर आते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। क्या कोई और आ रहा था? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अंश था और वो आरोही से मिलने आया था। तभी अंश ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम कैसी हो आरोही? आरोही ने गुस्से में कहा, आप यहाँ क्यों आए हो? चले जाइए यहाँ से। मैं बहुत मुश्किल से उस हादसे को भूल पाई हूँ। फिर से मैं उसे याद नहीं करना चाहती। चले जाइए यहाँ से प्लीज़। अंश ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो चुपचाप एक चेयर खींचकर आरोही के सामने बैठ गया। उसने टेबल पर रखे खाने को उठाया और उसे प्लेट में डालकर उसमें से एक निवाला अपने हाथ में लेकर आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे खाओ। उसे इसे देखकर आरोही ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, यहाँ से चले जाइए। अब आपको मुझसे क्या चाहिए? आपने तो 3 साल पहले ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब आप यहाँ क्या लेने आए हो? इतना कहकर आरोही रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर अंश ने अपने हाथ में पकड़ा निवाला वापस प्लेट में रख दिया और आरोही के करीब जाने लगा। उसे अपने करीब आते देखकर आरोही डर से पीछे जाने लगी। तभी अंश उसके एकदम पास आ गया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। ये देखकर आरोही एकदम हैरान हो गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जब उसे अंश के होठ अपने होठों पर महसूस हुए तो वो अंश को धक्का देने लगी, लेकिन अंश उससे 1 इंच भी दूर नहीं हुआ। आरोही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अंश को जब महसूस हुआ कि आरोही रो रही है तो उसने आरोही के होठों को छोड़ दिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा, मैं तुमसे यहाँ कुछ लेने आया हूँ। उसकी बात सुनकर आरोही एक पल के लिए घबरा गई। वो सोचने लगी कि कहीं अंश रूही के बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं रूही को ये मुझसे छीनने तो नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रूही को किसी को नहीं दूंगी। रूही सिर्फ मेरी बेटी है, उससे इनका कोई रिश्ता नहीं है। आरोही अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी उसे अंश की आवाज़ आई। अंश ने कहा, मैं इस बार तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे नहीं पता था मैं जिस मीटिंग के लिए पुणे आया हूँ यहाँ तुमसे मेरी मुलाकात हो जाएगी।
3 साल बाद तुम्हें अपने सामने देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या रूही की वजह से अंश और आरोही एक हो जाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। वो मैं ही जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था वो गलत था, या ये कहूँ कि वो एक गुनाह था। मुझे तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कई लड़कियों के साथ हुकअप किया था, लेकिन वो सब अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। मैंने जब तुम्हें मेरे घर में मेरे सामने देखा तो तुम्हारी खूबसूरती और हल्के नशे की वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो सब कर बैठा। उस दिन के बाद से हर रात तुम्हारा वही रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, जिससे मैं बेचैन हो जाता हूँ। मैंने कई बार सोचा कि मैं तुम्हें ढूंढ कर तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। हाँ, ये सच है कि उस दिन के बाद मैं आज तक किसी लड़की के पास नहीं गया हूँ, क्योंकि उस दिन तुम मेरा सुख चैन सब कुछ अपने साथ लेकर आ गई थी। 3 साल के बाद आज तुम्हारी बाहों में मुझे सुकून मिल रहा है। आरोही, तुम मुझे हमेशा के लिए मेरी लाइफ में चाहिए, वो भी मेरे साथ हमेशा के लिए। अंश की बात सुनकर आरोही एकदम हैरान हो गई। उसने खुद को संभाला और अंश को खुद से दूर करते हुए बोली, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जो आपने मेरे साथ किया है उस वजह से मुझे मेरी दोस्त, मेरा शहर, सब कुछ छोड़कर पुणे आना पड़ा। आपकी वजह से मैंने मेरी इज्जत खो दी। उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए मुझे सब कुछ छोड़कर मेरे पापा के साथ इस अनजान शहर में आना पड़ा। आपको क्या लगता है इतना आसान है एक लड़की को उस हादसे को भूल पाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक लड़की को उसकी इज्जत बहुत प्यारी होती है, आपने उसे तार तार कर दिया। एक लड़की उसके माँ बाप का गुरूर और शान होती है। आप जैसा इंसान जो अपने शरीर की हवस बुझाने के लिए लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है और उस लड़की के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी मार डालता है। मैं जानती हूँ उस हादसे के बाद मेरे पापा ने मुझे कैसे संभाला है। मैं तो अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन पापा ने मुझे अपनी कसम देकर रोक लिया, वरना ये आरोही तो कब की मिट्टी में मिल जाती और आपको पता भी नहीं चलता। मैं आपके लिए कोई खिलौना नहीं हूँ। 3 साल पहले आपने मेरा यूज़ करके मुझे डरा धमका कर मजबूर किया था कि मैं उस शहर को और अपनी दोस्त को छोड़कर चली जाऊं। आपके डर की वजह से मैं अपने पापा को लेकर यहाँ आ गई। अब 3 साल के बाद अब आप फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आकर कह रहे हो कि मैं आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाऊं। ये कभी नहीं हो सकता मिस्टर अंश रायज़ादा। वहीं दूसरी तरफ विक्रम कार ड्राइव कर रहा था। उसने कनक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार कब हुआ। कई बार मैंने तुम्हें ऑफिस में बचकानी हरकत करते हुए देखा है। तुम्हें देखकर मुझे कई बार हंसी भी आई है। इन सबसे अच्छा मुझे तुम्हारा वो नेचर लगता है जब तुम आरोही के लिए उस रोहिणी से लड़ने को तैयार हो जाती हो। वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब आरोही के साथ मिलकर हम दोनों प्रेजेंटेशन बना रहे थे और अगले दिन उस प्रेजेंटेशन को क्लाइंट को दिखाने जा रहे थे। वो प्रेजेंटेशन गलती से किसी और फाइल के साथ चेंज हो गई थी। मुझे लगा कि ये सब आरोही की वजह से हुआ है, जिस वजह से मैंने गुस्सा होकर आरोही को बहुत कुछ सुनाया था। लेकिन मेरी इतनी डांट सुनने के बाद भी आरोही ने
मुझे कुछ नहीं कहा था, ये जानते हुए भी कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो मुझे सॉरी कह रही थी। सच तो ये था कि गलती मेरी थी। उस दिन मेरी टेबल पर सेम कलर की 2 फाइल रखी थी। मैंने बिना देखे गलती से राज के साथ प्रेजेंटेशन वाली फाइल बाहर भेज दी थी। जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुम मुझसे बिना डरे मेरे केबिन में आकर मुझे सुनाकर चली गई। कभी मेरे सामने सिर ना उठाने वाली लड़की आरोही के लिए तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। क्या अंश रूही के बारे में सच जान पाएगा? क्या वो जान पाएगा कि रूही उसकी बेटी है, जानने के लिए बने रहे, ये जानते हुए भी कि उसका अंजाम क्या हो सकता है? अभी विक्रम अपने ही ख्यालों में था कि तभी से कनक की आवाज़ आई। क्या आपको पता है मेरे घर का एड्रेस? विक्रम ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो कनक ने चिढ़ते हुए कहा, आप मेरा एड्रेस मुझसे बिना पूछे कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अपने घर तो नहीं लेकर जा रहे? फिर से वही सब करने जो आपने लिफ्ट में मेरे साथ किया था। मैं पहले ही बता रही हूँ, उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मुझे पता है। इसलिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपका मुंह तोड़ने के लिए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ये देखकर कनक ने घबराते हुए कहा, अब आपने कार क्यों रोक दी? विक्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो धीरे धीरे कनक के करीब आने लगा। उसे ऐसे देखकर कनक अपनी सीट पर पीछे होने लगी। पीछे होते होते वो एकदम कार के गेट से सटकर बैठ गई। तभी विक्रम ने उसके करीब आकर कहा, अगर मुझे फिर से वही सब करना होगा तो मुझे तुम्हें घर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कार में भी कर सकता हूँ, क्योंकि कार में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। इतना कहकर वो वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और कार स्टार्ट करते हुए बोला, टेंशन मत लो, अब मैं वो सब दोबारा तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर कनक ने एक गहरी सांस ली। तभी विक्रम ने ड्राइव करते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें लेकर जाने को तैयार हूँ। ये सुनकर कनक ने कंफ्यूजन से कहा, कहाँ? तो विक्रम ने कहा, अपने घर। तुमने कहा ना, मैं तुम्हें मेरे घर लेकर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर कनक ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं आपके घर जाऊंगी? उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें मेरे घर ले जाने के लिए किसी पागल कुत्ते से कटवाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। क्या ख्याल है? अभी हम रोड पर हैं, यहाँ बहुत सारे मिलेंगे। कनक ने कहा, क्या मिलेंगे? तो विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल कुत्ते। ये सुनकर कनक ने गुस्से से कहा, क्या आप पागल हो गए हो? विक्रम ने कहा, हाँ शायद हो भी सकता है, क्योंकि आज सुबह से अभी तक मेरे साथ एक पागल है, जिस वजह से शायद मुझे भी थोड़ा उस पागल का असर हो गया है। विक्रम का ऐसे खुद को पागल कहते देखकर कनक उसे बुरी तरह से घूरने लगी। तो विक्रम ने हंसते हुए कहा, अच्छा अब बताओ तुम्हारे घर का एड्रेस। तो कनक उसे अपने घर का एड्रेस बताती है। कुछ देर बाद विक्रम की कार कनक के फ्लैट के बाहर आकर रुकी। तो कनक गुस्से से कार से बाहर आकर अपने फ्लैट के अंदर चली गई। उसे से गुस्से से जाते देखकर विक्रम ने अपने मन में कहा, कुछ भी हो जाए, मैं खुद को अब तुम्हारे करीब जाने से रोक नहीं पाऊंगा। आई लव यू कनक।
मैं जल्द ही तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। ये सोचकर विक्रम कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। आखिर अंशु को कौन मारना चाहता, शनाया कौन थी, जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। इधर हॉस्पिटल के वार्ड में आरोही की बात सुनकर अंशु को गुस्सा आ गया। उसने भी आरोही को धमकी देते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मेरे साथ रहने से तैयार नहीं होती हो। जब तक मैं तुम्हें अपना नहीं बनाऊंगा मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ही जाऊंगा, अपने घर नासिक या फिर मुंबई। अब सो जाओ चुपचाप, तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना कहकर अंश आरोही को अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट गया। ये देखकर आरोही ने गुस्से में कहा, छोड़िए मुझे, अब आप यहाँ से चले जाइए। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, आरोही चुपचाप सो जाओ, वरना। आरोही ने कहा, मुझे आपके साथ नहीं सोना। इतना कहकर वो अंश की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो छूट नहीं पा रही थी क्योंकि अंश ने उसे बहुत टाइटली पकड़ रखा था। आरोही को ऐसे देखकर अंश ने कहा, अब तुम हिलना बंद करो, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। उसके बाद जो कुछ भी होगा फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। उसकी बात सुनकर आरोही डर से कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये कहकर आरोही जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर अंश ने कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बस तुम्हें पकड़कर सोना चाहता हूँ क्योंकि 3 साल से मैं चैन की नींद नहीं ले पाया। आज मैं वो नींद तुम्हारी बाहों में लेना चाहता हूँ। प्लीज़ आरोही सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। इतना कहकर वो आरोही की पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। देखते ही देखते आरोही अंश की बाहों में सो गई। अगली सुबह आरोही की जब आँख खुली तो वह रूम में चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे अंश कहीं नजर नहीं आया। ये देखकर वो समझ गई कि अंश वहाँ से जा चुका है। आरोही बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई और फ्रेश होकर बाहर आ गई और फिर वो डॉक्टर के आने का वेट करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आए और आरोही को चेक करने लगे। उसे चेक करने के बाद उन्होंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आज आप घर जा सकती हो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। वहीं आरोही घर जाने की बात सुनकर परेशान हो गई क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर जाना था और अब प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही उसके पास फ़ोन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उस रूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आई तो आरोही डोर के तरफ देखने लगी। डोर पर नील खड़ा था। नील को देखकर आरोही ने कहा, नील सर आप यहाँ। नील ने कहा, मुझे बॉस ने भेजा है, मैंने डॉक्टर से बात करके आपके डिस्चार्ज पेपर कंप्लीट करवा लिए हैं, अब आप घर जा सकती हो। नील की बात सुनकर आरोही ने कहा, मुझे डिस्चार्ज मिल गया, इसका मतलब क्या है? क्या हॉस्पिटल का बिल आपके बॉस ने पे किया है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। आखिर अंश को कौन मारना चाहता है? शनाया कौन थी? क्या हुआ था शनाया के साथ, जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। की बात सुनकर नील ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो आरोही ने गुस्से में कहा, किससे पूछकर उन्होंने मेरा बिल पे किया है? मुझे उनकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही। आप जाकर अपने पैसे वापस ले लीजिए। उसे जिद करते देखकर नील ने कुछ सोचते हुए कहा,
सर ने कहा है आप बाद में उनके पैसे लौटा देना। नील की बात सुनकर आरोही शांत हो गई और फिर वो नील के साथ घर के लिए निकल गई। नील ने आरोही को उसके घर छोड़ा और फिर वो वहां से रायजादा कारपोरेशन के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो रायजादा कारपोरेशन पहुंचा और अंश के केबिन में जाकर हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था उसने अंश को वो सब बता दिया। उसकी बात सुनकर अंश ने कुछ सोचते हुए कहा, मेहरा कॉरपोरेशन में कॉल करो और उनसे कहो कि हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और उन्हें हमारी शर्त के बारे में भी बताओ। उसकी बात सुनकर नील ने जी बॉस कहा और फिर वो केबिन से बाहर विक्रम को कॉल करने चला गया। वहीं आरोही के घर पर आरोही घर आकर सीधे अपने रूम में चली गई और फिर वो शावर लेकर रेडी होने लगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह से रेडी हो गई और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। इधर मेहरा कॉरपोरेशन में विक्रम को जब नील का कॉल आया तो वो खुश हो गया क्योंकि अंश ने उसके साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया था। वहीं जब नील ने अपने बॉस की शर्त के बारे में विक्रम को बताया तो विक्रम ने कहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी बात मानना हमारा फर्ज है। लेकिन मैं एक बार इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले से पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या राय है। आज आरोही ऑफिस नहीं आई है, आप तो उसकी हेल्थ के बारे में जानते ही हो, वो कल तक ठीक होकर ऑफिस आ जाएगी तो मैं उससे बात करके आपको कॉल करूँगा। विक्रम की बात सुनकर नील ने कहा ठीक है और फिर उसने कॉल कट कर दिया और अंश के केबिन में आकर उसे सारी बात बता दी। नील की बात सुनकर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपने मन में कहा, मुझे पता है विक्रम इस ऑफर को जाने नहीं देगा और आरोही तुम भी अपनी वजह से अपने ऑफिस के लोगों को सफ़र नहीं करने दोगी। सो मिस आरोही शर्मा, बहुत जल्द हमारी मुलाकात फिर से होगी। अब जब तुम मेरे आस पास रहोगी तो मैं तुम्हें मना ही लूँगा। ये सोचकर अंश खुद ही स्माइल करने लगा। उसे स्माइल करते देखकर नील ने अपने मन में कहा, कल से बॉस अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। पहले तो मेहरा कॉरपोरेशन से मिस आरोही को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गए और अब दूसरा उनके लिए परेशान हो रहे हैं। जब से इंडिया आए हैं तब से तो बॉस एक लड़की को भी अपने आसपास भटकने नहीं दे रहे। लेकिन आरोही के लिए बॉस का इतना झुकाव क्यों है? क्या बॉस मिस आरोही को पहले से जानते हैं या फिर बॉस उसे पसंद करने लगे हैं? कहीं बॉस को आरोही से प्यार तो नहीं हो गया? ये ख्याल आते ही नील हैरानी से अपने बॉस की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने मन में कहा, क्या सच में इस खूंखार भेड़िए को आरोही जैसी मासूम लड़की से प्यार हुआ है? सच में ये इंसान किसी को पसंद भी कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो बेचारी आरोही को कोई नहीं बचा सकता इस इंसान से, क्योंकि इस खूंखार भेड़िए से कोई पंगा ही नहीं लेगा। ये इंसान उससे बात करने जाएगा तो भी ये बात कम करेगा और उसे धमकी ज़्यादा देगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या रूही की वजह से अंश और आरोही एक हो जाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। हॉस्पिटल में जब आरोही ने सुना था कि बॉस ने बिल पे किया है तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी मुझ पर। जब मैंने ये बात बॉस को बताई तो इन्होंने तो ऐसे अनदेखा किया जैसे कोई बड़ी बात ना हो। अगर आरोही की जगह कोई और होता तो पक्का बॉस उसके साथ कुछ गलत कर दे, क्योंकि उनकी बात को कोई मना करे ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा सर को पुणे आकर क्या हो गया है। कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए। पूरे दिन काम करते करते वहीं आरोही अपने पापा को खाना खिलाकर आशिक के घर के लिए निकल गई। आशिक के घर पहुंचकर आरोही ने डोर बेल बजाई तो एक सर्वेंट ने डोर ओपन किया और उसे अंदर आने के लिए कहा। तो आरोही ने आशिक को बुलाने के लिए कहा और हॉल में आ गई। वो सर्वेंट आशिक को बुलाने उसके रूम की तरफ चली गई। रूम के पास आकर उस सर्वेंट ने डोर नॉक किया तो आशी ने अंदर से ही कहा, क्या हुआ? तो उस सर्वेंट ने कहा, मैम, रूही बेबी की मॉम आई है और वो हॉल में आपका इंतज़ार कर रही है। उस सर्वेंट की बात सुनकर आशी ने खुश होते हुए कहा, क्या सच में आरोही आई है? उस सर्वेंट ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो आशी जल्दी से रूम से बाहर आकर हॉल में आ गई। आरोही को देखकर उसने आरोही को गले लगाते हुए कहा, तुझे टाइम मिल गया हमसे मिलने का? उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, सॉरी यार, मैं ऑफिस के काम में फंस गई थी। वैसे रूही कहाँ है? आज मुझे तुम्हारे बेटे से भी मिलना है। और वो कहाँ है? मुझे उसके पास लेकर चलो। आज मैं यही सोच कर आई थी कि मैं तुम्हारे हस्बैंड और बेटे से मिलूंगी। उसकी बात सुनकर आशी सर्वेंट से दोनों बच्चों को लाने का कहती है तो सर्वेंट दोनों बच्चों को लेकर नीचे आ जाती है। रूही ने जब आरोही को वहां देखा तो वो आरोही को मम्मा कहकर बुलाती है। आरोही का ध्यान रूही की तरफ चला जाता है और वो रूही को अपनी गोद में ले लेती है। फिर उसने रूही के गाल पर किस करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी बच्चा, आजकल मम्मा आपको टाइम नहीं दे पा रही, मम्मा को माफ कर दो। आरोही की बात सुनकर रूही ने उसके गाल पर किस कर लिया तो आरोही ने शौर्य की तरफ देखते हुए आशी से कहा, ये तुम्हारा बेटा है? आशी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो आरोही ने शौर्य को अपनी गोद में लेते हुए कहा, ये तो बहुत क्यूट है। फिर उसने शौर्य से कहा, मैं आपकी मासी हूँ। ये सुनकर शौर्य खुशी से ताली बजाने लगा। उन दोनों को ऐसे देखकर आशी ने उन्हें घूरते हुए कहा, जब मैं इन दोनों को किस करती हूँ तो ये दोनों चिढ़ जाते हैं और अब तुमने इन्हें किस किया तो देखो कैसे हंस रहे हैं। फिर उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा, इसे देखो, ये मुझे तो एक किस भी नहीं देती और जब मैं इसे किस करती हूँ तो ये मुझे मारने लग जाती है। इसे तो बस अपने मॉम डैड ही नजर आते हैं। उसकी बात सुनकर आरोही ने कन्फ्यूजन से पूछा, तेरे कहने का क्या मतलब है आशी? क्या तुम्हारे भाई यहाँ आए हैं? उसकी बात सुनकर आशी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो आरोही ने कहा, तुमने मुझे बताया भी नहीं आशी। तुम जानती हो ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई को सच पता चले। आशी ने कहा, आरोही रिलैक्स, मैंने भाई को कुछ नहीं बताया है। मैंने तो भाई से ये कहा है कि रूही मेरी दोस्त की बेटी है। इससे ज़्यादा मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आरोही ने कहा, आशी, मैं आज के बाद रूही को यहाँ नहीं छोड़ूंगी क्योंकि अगर तेरे भाई ने मुझे यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले ही उन्होंने मुझे ऑफिस में देख लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है? तो आरोही ने कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जिस प्रेजेंटेशन पर काम किया है उसे देखने के लिए जो क्लाइंट मेरे ऑफिस आए थे वो तुम्हारे भाई ही थे। उसकी बात सुनकर आशी ने परेशान होते हुए पूछा, भाई ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? आरोही, सच सच बताना, इस बार तुम मुझसे कोई बात मत छुपाना। अगर बाद में मुझे पता चला कि भाई ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो मैं इस बार भाई को छोड़ूंगी नहीं। आशी की बात सुनकर आरोही ने एक गहरी सांस ली और फिर ऑफिस से लेकर
हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसने आशी को वो सब बता दिया। उसकी सारी बात सुनकर आशी ने हैरान होते हुए पूछा, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? तभी पीछे से आवाज आई, क्या नहीं बताया जान? ये आवाज सुनकर आशी ने गेट की तरफ देखा तो वहां से आकाश अंदर आ रहा था। आकाश को देखकर आशी ने कहा, आप इस वक्त? आकाश ने कहा, हाँ वो हॉस्पिटल में आज इमरजेंसी केस नहीं था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी जान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, लेकिन यहाँ तो पहले से ही कोई और मौजूद है आपको कंपनी देने के लिए। फिर उसने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा, इसे क्या मैं जान सकता हूँ, ये कौन है? आशी ने कहा, गेस कीजिए ये कौन है? तो आकाश ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं सही हूँ तो ये तुम्हारी दोस्त आरोही है, राइट? उसे सही गेस करते देखकर आशी ने कहा, आपको कैसे पता चला? तो आकाश ने कहा, वो ऐसे जान, क्योंकि 3 साल से बस तुम आरोही आरोही की ही बातें करती जा रही हो। आज तुम्हें इतनी खुशी से बात करते देखकर समझ गया कि यह तो सिर्फ आरोही हो सकती है। आकाश की बात सुनकर आशी ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आप तो बेस्ट हो। आकाश ने कहा, वो तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ, बस मेरी जान तुम ही नहीं समझती। आरोही उन दोनों को देख रही थी। उसने आशी को घूरते हुए कहा, ओ मैडम, मैं भी यही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी दोस्त के सामने ऐसी हरकत करते हुए? आशी ने कहा, शर्म किस बात की? मैंने तो अपने पति को किस की है, किसी और के पति को नहीं। वैसे मैं तो हूँ ही बेशर्म। बताओ अब तुम क्या करोगी? अब क्या करेगा अंश आरोही को मनाने के लिए? कौन थी शनाया? क्या रिश्ता था शनाया का अंश के साथ? क्या हुआ था शनाया के साथ? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।